फ्रॉड करने का एक नया से नया तरीका फ्रॉडस्टर ढूँढ ढूँढ रहे हैं। यानी कि जो साइबर क्राइम है, साइबर अपराधी जो हैं, वो एक से एक नया तरीका ढूँढ रहे हैं साइबर क्राइम करने का और आपके कमाए हुए गहरी कमाई को जो है, उसमें सेंध मारने की कोशिश करते हैं और वो किसी भी तरीके से सेंध मार सकते हैं। और बहुत सारे ऐसा केस आ रहा है, जिससे अभी हाल-फिलहाल में एक डिजिटल अरेस्ट वाला केस आ रहा है। आज हम आपको उसी के बारे में बताएँगे डिजिटल अरेस्ट क्या है? अगर डिजिटल अरेस्ट आपको किया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। एक नॉर्मल आदमी नहीं, बड़े से बड़े लोग जो पढ़े-लिखे लोग हैं, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस और यहाँ तक कि एडवोकेट लोग भी जो है इसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए डिजिटल अरेस्ट में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और साइबर फ्रॉड कहाँ तक आपके साथ हो सकता है, इसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताएँगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिले। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस बात करेंगे इस वीडियो में डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आज साइबर जो क्राइम है एक पीक पे है। साइबर क्राइम एक से एक नया तरीका ढूँढ रहा है। साइबर अपराधी वर्चुअल नंबर से आपको कॉल करेगा, जो नंबर सिर्फ़ घंटों के लिए खरीदा जाता है, उसके बाद बिक जाता है। विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, उसके थ्रू आपको कॉल आएगा। मतलब आज के इस डिजिटल युग में जो है आपका डिजिटल फुटप्रिंट हर एक जगह कहीं न कहीं तरीके से छुटा रहता है। उस फुटप्रिंट को आप मिटा नहीं सकते हैं। भले ही आप अपने सिस्टम में, आप अपने मोबाइल में उस चीज़ को डिलीट कर देते हैं, लेकिन आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहीं न कहीं डिलीट होने के बाद कहीं न कहीं वो तो सिस्टम में जाता है, तो वहाँ पे आपका फुटप्रिंट रहता है। इसलिए आप ये मत समझें कि मेरे मोबाइल में जो कुछ भी है, जो भी अब ऑनलाइन चला गया वो सिक्योर नहीं है, वो आपका नहीं है, उसका कोई भी आपका इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप कहीं होटल में ठहरे हैं, वहाँ पे आधार कार्ड माँगा जाता है, तो वहाँ पे भी आपका जो आधार कार्ड कैसे आप समझें कि आपका सुरक्षित रहेगा। आजकल जो है ये पैसे का खेल, पैसे के चक्कर में आपके डाटा को बेचा जा रहा है। कहीं न कहीं तरीके से डाटा लीक हो जाता है, लोग या तो उस डाटा को क्रैश कर लेता है, वेबसाइट हैक करके उसके डाटा को चुरा लिया जाता है या आपका डाटा बेच दिया जाता है। तो इसलिए आप हमेशा सावधान रहें, डरें नहीं। इस डिजिटल युग में आपको जो है जानकार और सतर्क रहने की ज़रूरत है और तभी आप इस डिजिटल युग में सही तरीके से कभी भी साइबर फ्रॉड का आप शिकार नहीं होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। साइबर अपराधी क्या करता है, सबसे पहले आपका डाटा तैयार करता है कि आपका नाम क्या है, आपका पूरा डिटेल, आपका बायोडाटा तैयार करता है। बहुत से लोग देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी पूरी जानकारी देते हैं। यानी कि मैं कहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो उससे वो आपका इंडेक्सिंग करते हैं। आपका पूरा डाटा का प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, एक तरह से रिज़्यूम बनाते हैं। आपके आधार कार्ड कहीं न कहीं से वो एक्सेस करते हैं और आधार कार्ड को कॉपी कर आधार कार्ड आपके पास चला जाता है, तो आपका जो जब भी आपको साइबर अपराधी कॉल करेगा, आपके बारे में पूरा डिटेल बताएगा। लेकिन आप जब भी आपको डिटेल बताएगा, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करें, ठीक है? क्रॉस क्वेश्चन कहीं न कहीं ऐसा क्रॉस क्वेश्चन होता है, जो डिजिटल फुटप्रिंट पे नहीं अवेलेबल होता है। जो आपको पता है, उसको पता नहीं होगा। मान लीजिए अगर किसी का नाम है संतोष कुमार यादव, तो उसको बाद अगर डिजिटल एक्सेस में वो लेगा, तो कुमार यादव या तो दिखेगा या संतोष कुमार दिखेगा, पूरा नाम आपका नहीं दिखेगा उसको। तो कहीं न कहीं बीच में आपको जज करने की ज़रूरत है कि क्या ये रियलिटी है या सच्चाई है, ठीक है? तभी आप उसको कुछ करें। इसके अलावा आपको बैंक पासबुक हो गया, आपके बैंक में कितने अमाउंट है, क्या नहीं है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको बोलता है कि डिजिटल अरेस्ट, आपको पहली बात जानिए कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का जो है साइबर अरेस्ट है, यानी कि आपको वीडियो कॉल करेगा किसी ऐप के थ्रू और बोलेगा आप वीडियो कॉल पे ही रहिए, आपके खिलाफ जो है कोई एफआईआर हुआ है या आपका पार्सल, आपके नाम से पार्सल बुक हुआ था, जो फलना जगह कस्टम डिपार्टमेंट ने या सीबीआई ने आपको मतलब उस पार्सल को जब्त कर लिया, उस पे आपका एफआईआर चल रहा है, मैं आपको कॉल यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे बात कीजिए। आप कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा, आपका जो है अरेस्ट वारंट आ जाएगा, अभी पुलिस पहुंच रही है आपके घर। मतलब विभिन्न प्रकार तरीके से आपको डराया और धमकाया जाएगा। तो ये हुआ साइबर अरेस्ट और बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। फिर उसको हर एक डिटेल आपको विश्वास करके आप बताते चले जाते हैं और आपका डिटेल लेते चला जाता है। लास्ट में आपको अरेस्ट करके आपसे पैसा मांगा जाता है कि आप इतना पैसा कीजिए, आपका केस सॉल्व कर दिया जाएगा। जस्ट लाइक मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ दिन पहले, 1 महीना 2 महीना से पहले मेरे कॉल आ रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पे आपका जो एक पार्सल बुक गया था। पिछले लास्ट दिन ही बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले मेरे को बताया गया था कि आपका फलना एक डिलीवरी कुरियर से आपका पार्सल है, जो आपको विदेश जाना था वो पार्सल, और वो पार्सल कस्टम विभाग ने जब्त कर लिया है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप उस पार्सल के खिलाफ आपका केस दर्ज हो गया। अब मैं आपको साइबर पुलिस थाना में लगाता हूँ। मैं फिर उसको सही तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। क्रॉस क्वेश्चनिंग करने में मेरे को पता चल गया कि ये साइबर अपराधी है।
ठीक है? फिर मैं उसको बुलाया और उसको डाँटा सही तरीके से और उसके खिलाफ फिर कंप्लेन किया साइबर पोर्टल पे, ठीक है? तो आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइबर अरेस्ट मान लीजिए आपको कर लिया जाता, आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि साइबर अरेस्टर आपको बोलेगा कि आपको गेट नहीं खोलना है, किसी को कॉल करना नहीं है, किसी को बताना नहीं है आपने, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत दूर में बैठा हुआ है और आप यहाँ पे हैं। सबसे पहले आप फ़ोन से कॉल डिस्कनेक्ट भी कीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए और अपने पड़ोसी को सूचित कीजिए। अगर आपका बैंक अकाउंट का कोई डिटेल दे दिए हैं, तो तुरंत उसको लॉक कीजिए, ठीक है? और तुरंत कस्टमर केयर में कॉल करके तुरंत बैंक अकाउंट को लॉक करवाइए, संबंधित पुलिस थाने में उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कीजिए, ताकि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। क्योंकि आरबीआई कहता है अगर 24 घंटे के अंतराल अगर आपने कंप्लेन कर दिया है, तो आपका पैसा 100% वापस आएगा, चाहे साइबर अपराधी कहाँ भी पैसा ले जाए। क्योंकि अगर वो पैसा ले भी जाएगा, किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, कहीं न कहीं तरीके से वो ट्रांसफ़र करेगा और एक डाटाबेस अगर विदेश में भी ट्रांसफ़र करता है, तो वो इंडिया के किसी सर्वर से होके जाएगा। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके साथ ऐसा केस होता है, तो आपको डरना नहीं है, तुरंत अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को बताना है, पैनिक नहीं होना है, उसको सारा डिटेल नहीं देना है और खटाक से नहीं फ़ोन काटना, सबसे पहले आपको फ़ोन काट देना है, उस दिमाग उसके लोट-लपेटे में नहीं रहना है। नहीं तो आपको और वो आपके जीवन को नरक बना देगा। हाल-फिलहाल में ही पे केस हुआ है जिसको 2-2 घंटे अरेस्ट हुआ है, 80-80 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा लिया है। बताइए इतना इतना बड़ा स्कैम हो जाता है और ख़ास करके एक नया तरीका भी आया है कि आपको वीडियो कॉल करेगा, न्यूड वीडियो कॉल करेगा और उसपे जो है आपको और वो न्यूड वीडियो कॉल क्या होता है, एआई के थ्रू जनरेटेड होता है। आपको लाइव दिखाया जाएगा और उससे आपका पूरा रिकॉर्डिंग कर लेगा, बोलेगा मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा, ये करूँगा, आपके रिश्तेदारों को भेज दूँगा, आपके 2-4 रिश्तेदार का भी नाम बता देगा। कुछ नहीं होता, बोलिए भेज दीजिए भाई, जो करना है कर ले तुम। पैसा हमारे पास एक भी नहीं है, पैसा तुमको देना भी नहीं है। जो करना है कर लो, कुछ नहीं आपके खिलाफ करेगा। इसलिए जरे आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप संबंधित पुलिस थाने में जाइए, वहाँ से आप वेरीफ़ाई कीजिए, प्रॉपर चैनल जाइए, वहाँ से वेरीफ़ाई कीजिए, ठीक है? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड अभी चल रहे हैं, इसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना डिजिटल क्रांति होगा, उतना तरीके से आजकल जो है ऑनलाइन ठगी का सिस्टम बढ़ता चला गया है, ठीक है? तो आप इस ऑनलाइन ठगी में आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है ताकि उस पे आप बच सकें, ना कि उस प्लेटफ़ॉर्म को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आने वाला टाइम में भी। उम्मीद करता हूँ कि इस साइबर अरेस्ट के बारे में आप समझे होंगे अच्छे तरीके से और किस-किस प्रकार का फ्रॉड अभी चल रहा है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।